एक फरमाइश है, एक प्यारी रचना भैरव जी के चरणों में रखते हुए बोल श्री नाकोड़ा भैरव देव की। क्योंकि जब भक्ति में भैरव जी की बात आती है और आप ऐसे गुमसुम बैठोगे और घर पे जब जाके सो जाओगे तो 2 बजे भैरव जी के डम 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 डमरू बजेंगे। क्योंकि भैरव जी देते तो देते छप्पर और लेते तो लेते फिर बस समझदार का इशारा काफी है। बस ही नाकोड़ा भैरव देव की काली चा झुम करता पधारो मारा भैरव जी, झुम करता पधारो मारा भैरव जी। हो तोरा बालुड़ा है तोरा टाबरिया। अरे भैरव जी की भक्ति उठा के दोनों हाथ सबका ऊपर। तोरा बालुड़ा जो परिवार पधारो मारा भैरव जी, तोरा बालुड़ा जो परिवार पधारो मारा भैरव जी। अरे झुम करता पधारो मारा भैरव जी, झुम करता पधारो मारा भैरव जी। तोरा बालुड़ा हे तोरा टाबरिया, तोरा बालुड़ा छुबे परिवार पधारो मारा भैरव जी। तोरा बालुड़ा छुबे परिवार पधारो मारा भैरव जी। हाथ त्रिशूल धर पर सोहे, हाथ त्रिशूल धर पर सोहे। तोरे डम डम हे तोरे डम डम, तोरे डम डम डमरू आवाज पधारो मारा भैरव जी। तोरे डम डम डमरू आवाज पधारो मारा भैरव जी। भैरव जी हाँ बच्चे उसे हो गए बच्चे। ऐसा बच्चे बीच में आ जाए। अरे मार बाड़े भागे खाने गोड़ बाड़े भागे, मार बाड़े भागे खाने गोड़ बाड़े भागे। पानी भागे रे पानी भागे रे, पानी भागे रे आंखों में बाल पधारो मारा भैरव जी। तोरे थाने आंखों में बाल पधारो मारा भैरव। हेलो भाई हेलो। भैरव जी ने कौन मना जीवराज, भैरव जी तारी भक्तो जो भैरव जी ने कौन मना जीवराज, भैरव जी तारी भक्तो जो अरे बेगा तू बेगा अब जो जीवराज, भैरव जी मन दर्शन दे जो बेगा तू बेगा अब जो जीवराज, भैरव जी मन दर्शन दे जो। कोई शान से गया अभिमान से गया, जहान से गया जहान से गया। लुटी गई सारी कंठे, भक्ति की गली बिछकल भक्ति की गली बिछकल ला 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 ला। सब झूलो सब नाचो भक्ति। जो अपने आपको भाई समझते, जो आगे वाले बैठे पीछे वाले हाथ ऊपर करते हुए। ये अवसर प्यारा आया है, खुशियाँ ही खुशियाँ लाया, खुश करूँ गुरुदेव मेरे गुरु वर्गा तो क्या कहना, चैन करम हो चैनोला। जन्म महोत्सव आया है, खुशियाँ ही खुशियाँ लाया, मेरे गुरु वर्गा तो क्या कहना, जय नगरम है जय
मिश्रा हमने पाई है, गुरु मनर जी आए हैं, मेरे गुरु बल का तो क्या कहना, जैन करम है अलबेला। सब झूमो वो सब नाचो, भक्ति में रम जाओ, जब बाहर आया गुरु जी तेरा प्यार पाया। देखो आगे वाले आनंद ले रहे, अब जो खड़े हुए हैं ना उनसे नहीं बता रहे, अपने अड़ोसी पड़ोसी एक बार हाथ पकड़ लो, सब एक दूसरे के हाथ पकड़ो। हो सब झूमो हो सब नाचो, भक्ति में रम जाओ। और माता बहन आपको क्या करना है, खाली ऐसे हाथ ऊपर करते हुए, हाँ सब क्या ऊपर, जो दीवार आया प्रभु जी तेरा प्यार पाया, जब दीवार आया प्रभु जी तेरा प्यार पाया। भक्ति में हो रम जाओ, जब बाहर आया प्रभु जी तेरा प्यार पाया, जब प्यार आया गुरु जी तेरा प्यार पाया। भाई इधर इधर बुलाना, आइए नीचे नीचे बैठिए, नीचे बैठिए। गुरुदेव की तरफ, गुरुदेव की तरफ, गुरुदेव की तरफ देखिए और घुटनों पर बैठना है। बस एक नजर उसको देखा, बस एक नजर उसको देखा, दिल में उसकी तस्वीर लगी, क्या नाम हेलो हेलो करो करो। बस एक नजर उसको देखा, दिल में उसकी तस्वीर लगी, जाना पता उसका पहचान, मुझे गुरमती की प्रीत लगी। मैं आया तेरे दर पे मेरे दिया, तेरे दर पे पूछा हाल लाया, मैं गुरु तेरे पार आया, जब प्यार आया गुरु जी तेरा प्यार पाया। सब झूमो सब नाचो, भक्ति में रम जाओ, जब बाहर आया गुरु जी तेरा प्यार पाया, जब बाहर आया गुरु जी तेरा प्यार पाया। हेलो गुरु जी तारा देश में रेलगाड़ी आई, गुरु जी तारा देश में रेलगाड़ी आई, रेलगाड़ी आई पटोरा डोला लाई, रेलगाड़ी आई पटोरा डोला लाई। गुरु जी तारा देश में रेलगाड़ी आई, गुरु जी तारा देश में रेलगाड़ी आई। हमारी अनंत आस्थाओं के जो है धाम, जिन्होंने किए हैं कई बड़े काम, तीनों काल में अमर रहेगा जिनका नाम, करते हैं आज की शाम उन गुरु पुष्कर के नाम, करते हैं आज की शाम उन गुरु पुष्कर के नाम। आप पर लिखना शुरू कहाँ से करूं, जीवन गहरा सागर है बया कैसे मैं करूं। संयम सुमेरु प्यारे गुरुवर मेरे, संयम सुमेरु प्यारे गुरुवर मेरे, मुमकिन नहीं तेरी तारीफ अपने शब्दों से करूं, मुमकिन नहीं तेरी तारीफ अपने शब्दों से करूं। गुरु पुष्कर के महान जीवन को वैसे तो दर्शाया नहीं जा सकता, पर उनके जीवन की कुछ अनमोल झांकियां लेकर हम नन्हे बालक बालिकाएं आपके सामने उपस्थित हुए हैं। भारत के इतिहास में राजस्थान अपनी आन बान और शान के लिए विख्यात है। राजस्थान में मेवाड़ की पावन पुण्य धरा में
धर्मवीर, करमवीर, दानवीर, त्यागवीर पैदा हुए हैं। एक छोटा सा गांव सिमटार मेवाड़ की संस्कृति और सभ्यता का जीता जागता उदाहरण है। इसी गांव में पंडित सूरजमल पालीवाल अपने 2 पत्नियों के साथ बड़े ठाट बाट से रहते। सातों सुख जागीरदार सूरजमल की आंगन में खेलते थे। आइए ले चलती हूँ मैं आपको सिमटाल गांव में, जहाँ वाली माँ अपनी सुख शैया पर लेटी हुई है। रात्रि के अंतिम प्रहर में वाली बाई ने एक विरल स्वप्न देखा। मैंने ये स्वप्न तो देख लिया, इसका फल अच्छा है या बुरा कल सुबह उठकर नाथ को पूछ लूंगी। अगले दिन सवेरे वाली बाई ने पतिदेव को स्वप्न की कहानी सुनाई। आओ देवी आओ, क्यों बड़ी चिंतित दिख रही हो? सुनिए, कल रात को मैंने एक स्वप्न देखा। सपने में क्या देखा? मैंने देखा एक आम के पेड़ से एक पका हुआ आम मेरे मुंह में प्रविष्ट हो रहा था। ये तो बड़ी अच्छा सुना, जरूर तुम्हारी कोख से कोई पुण्य पुरुष अवतरित होगा। अच्छा। पति की बात सुन वाली बाई का रोम रोम प्रसन्नता से पुलकित हो गया। वाली बाई ने बड़े ही शुभ भावों से अपने कोख का लालन पालन किया और गर्भकाल का समय पूर्ण होने पर छोटा सा सिमटाल गांव एक महान घटना का साक्षी बना। विक्रम संवत 1967 की अश्विन शुक्ल चतुर्दशी का धन्य दिवस पंडित सूरजमल के घर एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। वाली बाई के गोद में नन्हे शिशु को देखने गांव की महिलाएं हवेली में दौड़ी आई। महिलाओं ने मंगल गीतों से हवेली गूंज उठी। आइए पंडित जी आइए, इस बच्चे का नामकरण कीजिए। माँ ने आम का पेड़ का सपना देखा, इसीलिए बच्चे का नाम अंबालाल रखना शुभ होगा। अंबालाल? अंबालाल का अर्थ माँ का लाडला। ये तो मेरा ही लाडला है। हाँ हाँ, ये तो तेरा ही लाडला है। इस बच्चे के ग्रहण नक्षत्र बहुत ही शुभ है, यह आगे चलकर बहुत ही पुण्यवान होगा। अच्छा ठीक है, धन्यवाद पंडित जी। तो यही कारण था कि गुरुदेव का नाम अंबालाल रखा गया। आंगन में खेलता अंबा दूज के छान की तरह बढ़ रहा था। माँ के आंचल के तले बड़े ही प्यार और दुलार से अंबा बाल्यकाल बीत रहा था। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, मेरी आँखों का तारा है तू। जीती हूँ मैं बस तुझे देख के, इस टूटे दिल का सहारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। सौतेली माँ की आंखों में कांटे की तरह खटकने लगा था अंबालाल। सुनो, बहुत दिन हो गए मैं अपने पियर जाके, कुछ दिन मैं अपने पियर जा रही हूँ। ठीक है, जाके आओ। माँ वाली बाई पुत्र अंबालाल के साथ माँ आ गई। आओ आओ दीदी, कितने दिन हो गए आके, पधारिए। देखो मेरा भांजा कितना प्यारा है। हाँ हाँ, आओ दीदी पधारो। आप लोग बड़े थके हुए लग रहे हो, आपके लिए भोजन लगा देती हूँ। ठीक है। ननियाल नांदेशमा में अंबालाल का बचपन विकास की सीढ़ियां चढ़ने लगा। मामा मामियों की मीठी मनुहारे भांजे के बचपन के पौधे को सींच रही थी। उनके घर के पास जैनियों की ही आबादी थी और जैन बालकों के साथ ही खेलकूद करते। एक दिन जैन साधु वहां से गुजर रहे थे। मथेन वंदामी। दया पालो। बस बस। मथेन वंदा। मथेन वंदा।
माँ, ये कौन थे? ये जैन संत थे। ये हमारे घर खाना खाने क्यों आए थे? ये हमारे घर खाना खाने नहीं, गोचरी लेने आए थे। अभी ये गोचरी लेकर स्थानक में जाके वापरेंगे। अच्छा, जैन संत। अभी से अम्बा के मन में जैन मुनियों के प्रति आस्था जगी और उसके मन में जैन साधु के वेश ने घर कर दिया। कुछ समय यूं ही बीतने के बाद एक दिन वालिमा के पेट में असहनीय वेदना होने लगी। माँ, ये क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, मैं ठीक हो जाऊंगी। माँ, तुम ठीक तो हो जाओगी ना? हाँ बेटा, मैं ठीक हो जाऊंगी, तू उदास मत हो। तेरी माँ ठीक हो जाएगी। चल अपन बाहर जाकर आते हैं। बीमारी यूं ही बढ़ती गई और माँ का देहांत हो गया। माँ, आंखें खोलो ना माँ। माँ, उठो ना माँ। माँ, देखो तुम्हारा अम्बा बुला रहा है। माँ, उठो ना माँ। माँ, उठो ना। अम्बा, तेरी माँ गुजर गई है, भगवान के घर चली गई है वो। चल मेरी माँ वापस नहीं आएगी? नहीं, मुझे खाना कौन खिलाएगा? चिंता मत कर, तेरा मामा मम्मी है ना। और मात्र 9 वर्ष का बालक विचार सागर में गोते लगाने लगा। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। माँ, ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। माँ की मृत्यु के बाद पुत्र को पिता सिमताल लेने आए। आओ आओ सेठ जी, पधारिए। हाँ, कैसा है अमोद? कितने दिन बाद है, तुझे मेरी याद नहीं आई? आओ, मैं तुझे अपने साथ ले जाता हूँ अपने घर। ठीक है, ले जाइए जीजा जी। अम्बा, अपना ध्यान रखना। पिता अम्बा के साथ सिमतार अपने घर आए। लेके आ गए इसे। पर माँ के बिना छोटे से अम्बा का मन सिमतार में कैसे लगता? पिताजी, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है। मैं वापस मेरे मामा के घर जा रहा हूँ। जैसी तेरी इच्छा बेटा। और अम्बा अपने ननियाल नांदेशमा में ही रहने लगते हैं। एक दिन अम्बा बाहर खेल रहे थे। परावली के सेठ थे अम्बालाल ओरड़िया। वे अपने ससुराल नांदेशमा आए थे। वहां उन्होंने बालक अम्बालाल को देखा। अम्बा था ही इतना सुंदर, जो देखे देखता रह जाए। सेठ जी भी उससे आकर्षित हो गए। तुम कौन हो बेटा? मेरा नाम अम्बाला है। तुम इतने सद्गुणी और होनहार लगते हो। तुम्हारे माता पिता कौन है बेटा? मेरी माँ नहीं है और मेरे पिताजी सिमताल गांव में रहते हैं। मैं यहाँ मेरे मामा के साथ रहता हूँ। चलो तुम्हारे मामा के घर जाते। अम्बालाल सेठ अम्बा के साथ उसके मामा के घर पे। आइए आइए अम्बालाल जी, पधारिए। पधारिए गवर्सा।
तुम्हारा भांजा कितना सद्गुणी और होना लगता है, क्या मैं इसे अपने घर ले जा सकती हूँ? नहीं नहीं, ये तो मेरी बहन की आखिरी निशानी है, मैं तो नहीं भेज सकता हूँ इसे। एक मिनट इधर आना। जाने दीजिए ना, अगर ये अम्बा इनके साथ जाएगा तो इतना धन वैभव मिलेगा और उससे अच्छी बात उसे जैन धर्म के संस्कार मिलेंगे। ठीक है, तो आप इसे ले जाइए। ध्यान रखना अम्बालाल। धन्यवाद। सेठ अम्बालाल बालक अम्बा को लेकर अपने घर परावली में पहुंचे। अरे आप ये किसे ले आए? ये अम्बालाल है, इसकी माँ नहीं है और इसके पिता सिमताल में रहते। ये हमारे बेटा बन के रहेगा। अरे वाह, भगवान ने हमें पुत्र सुख भी दे दिया। आओ बेटा आओ। सुनो, गांव में हमारे इष्ट गुरु ताराचंद जी महाराज साहब पधारे हैं। चलो, बहुत खुशी की बात है। चलो दर्शन करके आते हैं। चलो अम्बा तुम भी। अम्बा तुम भी साथ चलो। व्याख्यान के पश्चात और आइए देखते हैं कैसी हुई अम्बा की अपने दीक्षा गुरु ताराचंद जी महाराज से पहली मुलाकात। व्याख्यान के पश्चात सेठ सेठानी और अम्बा महाराज साहब के दर्शन करते हुए। मत्थे वंदामी गुरु। दया पालो। हे वंदामी गुरुदेव। दया पालो। और सेठ जी, धर्म ध्यान कैसे चल रहा है? अच्छा चल रहा है गुरुदेव। ये बालक कौन है? ये अम्बालाल है, इसकी माँ नहीं है और इसके पिता सिमताल में रहते। ये हमारा बेटा बन के रहेगा। अच्छा किया आपने। तुमने आज प्रवचन में भृगु पुरोहित की कहानी सुनी? हाँ गुरुदेव सुनी। कैसा लगा तुम्हें? अच्छा लगा। इसको ऐसे ही धर्म ध्यान से जोड़े रखना। बालक पुण्यवान तो था ही, सेठ जी के व्यापार में बहुत वृद्धि हुई। अम्बा के पुण्य से सेठ के संतान भी हो गई। माँ माँ, एक मिनट रुको ना। पिताजी। क्या है बेटा? अब अम्बा के प्रति आकर्षण कम होने लगा। अब उसे जंगल में गायों को चराने भेजे जाने लगा। पर अम्बा का मन जंगल में भी खूब भ्रमा। वो पक्षियों के साथ खेलता, पेड़ों की छाया में बैठे बांसुरी बजाता। एक दिन ऐसे ही खेलते खेलते उसके पैर में चोट आ गई। आंचल से मेरा मुंह पहुंच मेरा मेरा आंखें दिखाए मुझे जब जिंदगी। याद मुझे आती है तेरे गुस्से की, डांटा भी तो तूने मुझे फूलों की तरह। क्यों नहीं माँ सारी दुनिया तेरी तरह। माथा गरम है सुबह से मेरा, रख दे हथेली ना मां। तूने कुछ खाया देर से क्यों आया, कोई ना पूछे यहाँ। अब उसे अपने अम्मा की बहुत याद आई। अम्बा सेठ सेठानी को बताने घर पहुंचा। माँ देखो मुझे चोट लगी है। इतनी छोटी सी तो चोट है, उसमें इतना शोर क्यों मचा रहे हो? 2 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा बेटा। अम्बा निराश होकर फिर जंगल में चला गया।
वो वैसे ही दुख में व्यतीत थे और तभी उनका मित्र आया। अरे अम्बा, तुम्हारा शरीर इतना गर्म है और तुम्हें तो बुखार भी है। तुम्हारे पैर पे चोट भी लगी है। चल घर चलते। नहीं नहीं, मुझे घर नहीं जाना। अच्छा, तुझे घर नहीं जाना तो मेरे साथ चल। महासती धूल कंवर जी हमारे साथ पधारे, हम उनके दर्शन कराते हैं। चलो। अब होगा अम्बा के जीवन का टर्निंग पॉइंट। धार्मिक संस्कार के छोटे से बीज ने आज वैराग रूपी वट वृक्ष का रूप ले लिया। कोई नन्हे नन्हे श्रावक आ रहे हैं। मते नंदानी दया पालो। ये कौन है? मैंने यहाँ पे इनको कभी देखा नहीं। गुरनीसा, आज मैं अपने मित्र को अपने साथ लाया हूँ। अच्छा किया। आप कौन हो? आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंबाला है और मैं ब्राह्मण हूँ। अच्छा, आपके माता पिता कहाँ हैं? मेरी माँ नहीं है और मेरे पिताजी सिमताल गांव में रहते हैं। मैं यहाँ मेरे सेठ जी के साथ रहता हूँ। अच्छा, आज तू प्रवचन में आए थे? हाँ गुरुनी आया था। ठीक है, तुम रोज आना। हाँ। क्या मैं आपकी तरह सफेद वस्त्र पहन सकता हूँ? अगर तुम्हें हमारे जैसे सफेद वस्त्र पहनने हैं तो तुम्हें दीक्षा लेनी पड़ेगी। क्या तू साधु बनेगा? मैं दीक्षा कैसे ले सकता हूँ? मैं तो ब्राह्मण हूँ ना। ब्राह्मण हो तो क्या हुआ? जैन धर्म में कोई भी दीक्षा ले सकता है। ठीक है, आज से मैं आपके साथ ही रहूँगा। नहीं नहीं, तुम हमारे साथ नहीं रह सकते। क्यों? अभी तो आपने कहा मैं दीक्षा ले सकता हूँ। हाँ, तुम दीक्षा ले सकते हो, पर हम सतिया है ना, तुम संतों की निश्रा में अवश्य रह सकते हो। अच्छा, ऐसी बात है तो कुछ समय पहले मेरे सेठ जी के गुरु आए थे, मैं उनके पास ही रहूंगा। कौन है तुम्हारे गुरुजी? मुझे उनका नाम तो याद नहीं, पर उन्होंने कहा था मेरा नाम भूल जाओ तो रात में ऊपर देखना, तुम्हें तारे दिखाई देंगे। वही मेरा नाम है। ओ, ताराचंद जी गुरुवर। हाँ हाँ, वही। आप उन्हें वापस बुलाइए। मैं वचन देता हूँ कि मैं अवश्य दीक्षा लूंगा। अति सुंदर, हम जरूर ये संदेश गुरुवर को पहुँचाएंगे। धन्यवाद गुरनीसा, आप मेरे आभारी रहेंगे। आज से इसलिए मैं आपको अपनी गुरनीसा मानता हूँ। गुरनीसा, आपको क्या लगता है, क्या ये दीक्षा लेंगे? हाँ, जब से ये बालक आया है मुझे इसके शुभ लक्षणों से प्रतीत हो रहा है कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, बहुत ही सद्गुणी है। हाँ हाँ, ऐसा ही हो। धूल कंवर जी का संदेश मिलते ही ताराचंद जी महाराज पालीवाल पधारे। मथे नंदानी गुरुदेव, सुख साथा। दया पालो, आप सती मंडल सुख साता में? जी गुरुदेव। आपका संदेश मिला था मुझे। कौन है वो बालक? वह एक ब्राह्मण पुत्र है, उसका नाम अंबालाल है। वह एक ज्योतिपुंज और बहुत ही सद्गुणी है। साइड में वो। दया पालो बालक। मैं तुम्हें दीक्षा तो दे दूंगा बालक, पर तुम्हें अपने पिता की आज्ञा लेनी पड़ेगी। ठीक है।
मतेनु। दया पर। अब क्या था, जैसे ही बालक अंबा ने तारक गुरु को देखा, उनके रोम रोम में वैराग्य के भाव अंकुर हो गए और वो सेठ जी के यहाँ दीक्षा की आज्ञा लेने पहुंचे। पिताजी, मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। क्या तुम दीक्षा लेना चाहते हो? मुझे ये संसार बहुत ही आसरा लगता है और मुझे ये संसार में और नहीं भटकना। मैं तारा गुरुवर के पास दीक्षा लेना चाहता हूँ। बहुत खुशी की बात है बेटा, जरूर दीक्षा लेना। पहले आपके पिताजी सूरजमल जी से आज्ञा लेके आते हैं। चलो।